क्या आपका दिमाग भी कभी खामोश नहीं होता? एक ख्याल ख़त्म नहीं होता कि दूसरा ख्याल शुरू हो जाता है। कभी माज़ी के पछतावे, कभी मुस्तक़बिल का ख़ौफ़ और कभी दूसरों से मुवाज़ना। और फिर दिन के आखिर में आप थका हुआ खुद को महसूस करती हैं, लेकिन हकीकत में आपने कुछ ख़ास ऐसा नहीं किया होता जो कि प्रोडक्टिव हो, जो कि आपके कामयाब फ्यूचर के लिए वैल्यूएबल हो। आप बस सोच रहे होती हैं और उसी सोचने में आपने अपनी सारी एनर्जी और वक़्त ज़ाया कर दिया होता है। अगर आपको लगता है कि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, तो अब वक़्त है इस कंट्रोल को वापस लेने का। और यही वो जगह है जहाँ पर आज की किताब थिंक लाइक अ मंक आपकी मदद करती है। ये किताब जे शेट्टी ने लिखी है। ये किताब आपको दुनिया छोड़ने का नहीं कहती, बल्कि दुनिया में रहते हुए पीस और क्लैरिटी कैसे हासिल करनी है ये तरीका सिखाती है। जे शेट्टी जो कि इस बुक के ऑथर हैं, वो इस बुक को एक गहरी बात के साथ शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारे बाहर के हालात से नहीं बनती, बल्कि हमारी ज़िंदगी हमारे अंदर के हालात से बनती है, अंदर के ख़यालात से बनती है। यानी प्रॉब्लम कभी भी ये नहीं होती कि दुनिया एक मुश्किल चीज़ है, ज़िंदगी एक रुकावट से बड़ी हुई चीज़ है। प्रॉब्लम और मसला ये होता है कि हम ज़िंदगी को, दुनिया को और चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं। जिस नज़र से हम चीज़ों को देखते हैं, वही सोच, वही नज़र हमारी ज़िंदगी बनाती है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने देखने का तरीका, आपको अपनी सोच बदलनी होगी। क्योंकि हमने जो पिछली सीरीज़ की थी, कामयाबी वाली सक्सेसफुल प्लान वाली बुक की समरीज़ की, उसके अंदर हमने सीखा था कि हम अपनी कामयाबी का प्लान कैसे बना सकते हैं और सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं। और ये माइंडसेट की सीरीज़ जो आज की बुक समरी से शुरू हो रही है, इसके अंदर हमें देखना है कि जब हम कामयाबी हासिल करने की मंजिल के लिए निकलते हैं, तो हमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, वो हमारा अपना माइंड, हमारा ज़हन ही हमारे लिए क्रिएट करता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना है। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी वापस। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हम बचपन से ही दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जीना शुरू कर देते हैं। यानी हमें बताया जाता है कि कामयाबी क्या है, हमें क्या बनना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी असल आइडेंटिटी और अपना असल पैशन और वो चीज़ें भूल जाते हैं जो हमें सच में करना पसंद होती हैं। फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता वही चाहने लगते हैं ये दुनिया हमसे चाहती है, और फिर इसी की तलाश में हम कभी भी खुश अंदरूनी तौर पर नहीं हो पाते। और हमें लगता है कि आखिर ये सारी चीज़ें करने के बावजूद, सारे काम करने के बावजूद, ज़िंदगी को रूटीन और डिसिप्लिन के साथ गुज़ारने के बावजूद भी आखिर हमें अंदर से एक खालीपन क्यों महसूस हो रहा है। आखिर हमें कुछ अंदर से फुलफिलिंग वाला जो फीलिंग है वो क्यों नहीं आ रही है। तो जे शेट्टी जो कि इस बुक के ऑथर हैं, वो हमें बताते हैं कि असल सुकून तब आता है जब आप ये समझते हैं कि आपको वाक़ई क्या चाहिए, ना कि ये कि दुनिया आपसे क्या चाहती है। उसके बाद ऑथर इस बुक के अंदर हमें एक आइडिया देते हैं बहुत पावरफुल। सबसे पहला आइडिया जो देते हैं वो है लेटिंग गो, कि जाने दो। ऑथर कहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को आप पकड़ कर रखते हैं, अपनी पास की बहुत सी गलतियाँ, अपना जो यंगर सेल्फ होता है उसके बहुत से रिग्रेट, लोगों की बातें, और यही चीज़ें हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। थिंक लाइक अ मंक, मंक जो माइंडसेट होता है वो हमें ये सिखाता है कि छोड़ देना कमज़ोरी नहीं है। बाज़ औक़ात हम ये समझ रहे होते हैं कि हमने इस चीज़ को छोड़ दिया या इस इंसान को भुला दिया या हमने अपनी वो वाली गलती छोड़ दी, तो शायद हम कमज़ोर हैं, शायद हम गलत हैं। लेकिन ऑथर यहाँ पे हमें फ्रीडम और आज़ादी का पैगाम देते हैं। वो कहते हैं कि चीज़ों को छोड़ देना कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि ये एक फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है। जब आप अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ते हैं, तो आपके पास क्लैरिटी आती है। जितनी कम चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी, जितनी कम चीज़ें आपके माइंड में होंगी, उतना ही ज़्यादा आपका माइंड क्लियर होगा। और एक क्लियर माइंडसेट जो होता है, वो इंटेलिजेंट माइंडसेट से ज़्यादा ऊपर होता है। उससे अगला प्रिंसिपल ये किताब हमें कंपैरिजन के बारे में सिखाती है। ये किताब हमें बताती है कि कंपैरिजन हमारा सबसे बड़ा स्लो पॉइजन होता है।
हम दूसरों की ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़िंदगी को जज करना शुरू कर देते हैं और फिर खुद को कमतर समझने लगती हैं। जैसा कि अगर आप कोई बिज़नेस भी स्टार्ट करती हैं तो आप अपनी ज़ीरो स्टेज को इंस्टा की रील्स देख के या सोशल मीडिया की कामयाबी की रील्स देख के आप अपनी ज़ीरो स्टेज को किसी भी दूसरे इंसान की स्टेज 10 या स्टेज 7 के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। फिर आपको अपनी स्लो ग्रोथ जो है वो ज़ीरो ग्रोथ लगने लग जाती है। आपको लगता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में, शायद आपकी अर्निंग की ग्रोथ में और शायद आपकी ज़िंदगी के स्टेटस में फुल स्टॉप लग चुका है। आप एकदम बेकार इंसान हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। लोग तो इतना कुछ अचीव करते जा रहे हैं और मैं पीछे का पीछे ही रह चुका हूँ, जिसकी वजह से सेल्फ डाउट आते हैं और आप ओवर थिंकिंग का शिकार होकर अपनी चीज़ों को वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। उन्हीं चीज़ों को जिनके ऊपर अगर आप 1 महीना 2 महीना और काम करते तो आपको क्लियर रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाते। इसीलिए ऑथर इस बुक के अंदर हमें नंबर 2 प्रिंसिपल देते हैं कि अपनी ज़िंदगी को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर मत करो। अपने आप को खुद एक्सेप्ट करो। आप जो हो, जैसे हो, उस बुनियाद पे अपने आप को एक्सेप्ट करो, तब ही आप ग्रो कर सकते हो। उसके बाद अगला प्रिंसिपल जो इस बुक के अंदर ऑथर हमें देते हैं मंक की लाइफ से, वो है साइलेंस और रूटीन का। क्योंकि जो मंक्स होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में साइलेंस को बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि साइलेंस ही इंसान की ज़िंदगी में और उसके माइंड में क्लैरिटी पैदा करती है। ऑथर कहते हैं जब आप थोड़ी देर के लिए हर रोज़ अपने आप के साथ बैठते हैं, बगैर किसी फ़ोन के, बगैर किसी नॉइज़ के, बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो आपको अपने असल ख़यालात और अपने असल जज़्बात समझना शुरू हो जाते हैं आप, और आपको पता चलता है कि आपको हकीकत में इस दुनिया से और अपनी ज़िंदगी में आखिर आपको चाहिए क्या। यही वो जगह है जहाँ पर आप अपने आप को उस तरह से जान पाते हैं जैसा आपने पहले कभी नहीं जाना था। उसके बाद अगली चीज़ जो ऑथर इस बुक के अंदर हमें समझाते हैं वो है रूटीन। वो कहते हैं कि साइलेंस के साथ रूटीन भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको खामोश बैठना है, अपने साथ वक़्त गुज़ारना है और क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना थोड़ा-सा वक़्त अपने साथ बैठें, क्योंकि सिर्फ़ 1 दिन 2 घंटे बैठ जाने से और फिर 15 दिन वापस 1 सेकंड भी ना खुद से बैठने से आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपको जो चीज़ भी अपनी ज़िंदगी में करनी है, आपको हर रोज़ वो थोड़ी-थोड़ी करनी है, तो फिर ही वो चीज़ 3 मंथ और 6 मंथ के बाद आपको क्लियर रिज़ल्ट देना शुरू कर देगी। उसके बाद ऑथर उससे अगला बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ इस बुक के अंदर एक बहुत अच्छा आइडिया हमें देते हैं, वो है ग्रेजुटेट प्रैक्टिस। यानी आपको अपनी शुक्र करने की प्रैक्टिस करनी है अपनी लाइफ के अंदर। हम हमेशा, ऑथर कहते हैं कि हम हमेशा उन चीज़ों के ऊपर अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा फोकस करते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हैं, जो हमें नहीं मिली हुई, और हम उन तमाम नेमतों को और उन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो हमें अपनी लाइफ के अंदर मिली हुई हैं, और कोई और ऐसा है जिसको उन सब की ख्वाहिश है लेकिन हमारे पास हैं, और हम उनके ऊपर ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, हम उनके ऊपर थैंक यू कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें लगेगा कि हम फुल फीलिंग है, हमारे अंदर फुल फीलिंग की फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। हमें लगेगा हमारे पास भी बहुत कुछ है और हम इससे मज़ीद अचीव कर सकते हैं जब हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि खुद को एप्रिशिएट करें, सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर अपनी एनर्जी और अपना फोकस मत लगाएं जो आपके पास नहीं है। उन चीज़ों को भी कंसीडर करें जो इस वक्त आपके पास लाइफ में हैं, और इसके लिए आप हर रोज़ कॉपी पेंसिल लेके उसके ऊपर लिख सकती हैं 3 ऐसी चीज़ें जो आपके पास हैं और दूसरों के पास नहीं है, जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई ही ज़िंदगी में आपके पास भी बहुत कुछ है, आपने उसको अर्न किया हुआ है और आप ग्रो कर रहे हैं, और आप मज़ीद आगे बढ़ते हुए मुकम्मल तौर पर ग्रो भी कर जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से। उसके बाद ऑथर हमें बताते हैं जाते जाते कि पर्पस के बगैर ज़िंदगी बिल्कुल एम्प्टी होती है। आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आप क्यों कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को क्यों गुजार रहे हैं, तो आप इनर सेटिस्फाइड कभी भी नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पर्पस को समझें, आप अपनी लाइफ को उस अपनी लाइफ ऑफ पर्पस के मुताबिक डिज़ाइन करें। आप ज़रा खुद से पूछें, क्या आप अपनी ज़िंदगी अपने लिए जी रहे हैं या दूसरों के लिए? कमेंट करके बताएं। क्या आपका माइंड आपके कंट्रोल में है या आप इसके कंट्रोल में हैं? क्या आप सुकून में हैं या आप सिर्फ़ और सिर्फ बिज़ी रहते हैं और दिन रात और शाम गुज़ारते जा रहे हैं?
اگر آپ ایمانداری سے یہ سارے سوال اپنے آپ سے پوچھیں تو آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنی زندگی کی کس سٹیج کے اوپر ہیں، اور اگر آپ کو اپنی کمزوری مل جائے تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتی ہیں۔ اگر ہم آج کی اس پوری سیکھ کو سادہ الفاظ میں دیکھیں، جس کو آپ کاپی پینسل لے کے لکھ بھی سکتی ہیں اور آپ کو بہت سی ہیلپ ملے گی، تو ہم نے سیکھا اپنی سوچ کو سمجھیں، غیر ضروری چیزوں کو چھوڑیں اور اپنے پرپس کے ساتھ اپنی زندگی کو سکون اور سائلنس اور روٹین کے ساتھ جئیں۔ اگر آپ صرف یہ 3 چیزیں ہی اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں تو آپ کو وہ سکون اور وہ کامیابی مل سکتی ہے جسے آپ باہر ڈھونڈ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کر کے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کو اپنی سکسیس سٹوری خود مل جائے گی اور آپ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھ پائیں گے۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کو اپنے مائنڈ اور اپنے اندر کے حالات کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، تو مائنڈ سیٹ سیریز کی اگلی کتاب بھی آپ کے لیے ہی ہے۔ اگلی کتاب آپ کو یہ سکھائے گی کہ آپ اپنی زندگی کو سمپل کیسے بنائیں اور غیر ضروری چیزوں سے کیسے نکلیں۔ اگلی کتاب میں ہم سمری کریں گے دی منیملسٹ وے کی، اور یاد رکھیے، پڑھیے نہیں، سمجھیے اور زندگی کو آسان بنائیے۔